गो कसी करके समाज में व्यवस्था फैलाए तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है। ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं आपको जो टीवी पर दिखाई गई, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका काउंटर करने की यदि किसी ने कोशिश की उसको नहीं दिखाया जा रहा है। मैंने भी कई जगह सोचा कि इस खबर को चला दिया जाए, लेकिन बड़े बड़े संस्थान एक्चुअली उत्तर प्रदेश के चुनाव में या यूक्रेन के युद्ध में शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कुरैशी बिरादरी को लेकर एक वक्तव्य दिया है। वो वक्तव्य आप देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह की अंदर की कुंठा उन्होंने अपनी बयान की है। और एक खास पर्टिकुलर वर्ग, हालांकि तमाम मुस्लिम वर्ग से इनको एक खास परेशानी है। पहले भी वो कह चुके हैं कि 80% जो वोट है वो नकारात्मक है और 80% जो वोट है वो सकारात्मक है, यानी कि जो नकारात्मक वोट है वो उनको नहीं मिलेगा, 80% लोगों को जोड़ा जाएगा। ये मुझे नहीं मालूम कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अपना कब मानने लगे हैं, वो ईसाई को कब मानने लगे हैं, और तुम जो है सिख लोगों को कब मानने लगे हैं। ईसाइयों के गिरजा को तोड़ा जा रहा है, स्कूलों के अंदर पथराव हुआ जा रहा है, और सिखों के हालात क्या कर दिए कि उनको एंटी नेशनल बना दिया है। बात कर रहा हूं मुस्लिम समाज के अंदर कुरैशी समाज को, जिनको कसाई कह करके इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या खबर देने जा रहा हूं। ये खबर देखें। अगर किसी कसाई को ये गलत फहमी होगी कि वह गो कसी करके समाज में व्यवस्था फैलाए तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है कि अवैध अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बख्श दो। ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। पाप से उसको मुक्त किया जा रहा है, पाप से, पाप की दुनिया से हट करके पुण्य की दुनिया में जाएगा। खबर आपने देख ली दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खबर के बारे में मैं पर्सनली, राशिद ज़हीर मेरा नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई सारे चैनल्स में कहा कि इसके बारे में काउंटर करना चाहिए। पहली बात, ये मैं बाद में बताऊंगा कि कसाई और कुरैशी होते क्या हैं, लेकिन कुरैशी जिसकी बात ये कर रहे हैं कि वो जो काम करना चाहता है गाय को काटने का, अकॉर्डिंग टू इस्लाम गाय को काटना गलत है। हमारे नबी यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो नबी हैं और पूरी दुनिया के जो अवतार हैं, उन्होंने कहा कि गाय को काटना, गाय का गोश्त बीमारी है और दूध शिफा है। पहली बात, हरियाणा के अंदर सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो गाय की खिदमत करते हैं और गाय की सेवा करते हैं, नंबर 1। 2, तीसरी बात यह है कि गाय को काटने की जहां तक आप बात करते हैं वो तो होता ही नहीं है। भैंस को काटा जाता है, बफेलो को काटा जाता है, पूरी दुनिया में उसी का वो जाता है। और चौथी बात यह है कि आपके ही केंद्रीय मंत्री रिजिजू वो कहते हैं मैं खाता हूं गाय। आप भारतीय जनता पार्टी से उसे निकालने की हिम्मत दिखाइए योगी आदित्यनाथ जी, वरना 5 साल में कुछ ना करने के बावजूद आप जो इस तरह के शगुफे छोड़ रहे हैं कि वो कसाई ठेला लगाएगा, तो सुनिए, ये कसाई कहीं ठेला नहीं लगाएगा, ये कहीं बुनकर बनकर के कपड़े आपको पहनाएगा, ये कसाई कहीं चमड़े अपना गोश्त का काम करने के बाद आपको प्रोटीन देने की बात करेगा। और दूसरी बात, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात मैं आपसे बता दूं, 2007 के आंकड़े एक्चुअली मेरे पास हैं, उसके बाद के मेरे पास आंकड़े ज्यादा नहीं है, ना मैंने सोचे हैं, इस वीडियो को देखकर बता दिया। 2007 की बात मैं बताता हूं। विदेशी करेंसी इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सरकारी सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी लाने वाला यदि कोई देश, कोई व्यवसाय था, कारोबार था, तो वो गोश्त का कारोबार था। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपको बीफ के प्रॉब्लम है तो आपके जितने भी लोग हैं, ये ज्यादातर 90% गैर मुस्लिम लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, यानी कि मुसलमान नहीं है। वो ही एक्सपोर्ट करते हैं। आप जाकर के पता कर सकते हैं कि कपिल सिब्बल की वाइफ की फैक्ट्री कहां पर है या अनिल सूद की फैक्ट्री कहां पर है, अल कबीर वाला कौन है। ये तमाम लोग जो बड़े स्तर पर काम करते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनके कारोबार को बंद कराइए। गुजरात के माध्यम से आपका गोश्त जाया करता है, लेकिन आप करेंगे नहीं, चूंकि आपकी विदेशी करेंसी इतनी जबरदस्त आती है कि मनमोहन सिंह ने इसका बाकायदा आयोग बनाया, बोर्ड बनाया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने का यदि काम किसी ने किया तो कुरैशी बिरादरी ने किया। एक बात। अब यहां पर वोटों को हासिल करने के लिए जो आप कह रहे हैं कि ठेला लगाएगा, ठेला लगाना भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
दुकान पर बैठने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस जाति का वोट आप हासिल करना चाहते हैं, जिसको ओबीसी अति पिछड़ा कहते हो, जिनको 2 महीने में 2 बार आप आटा देने की बात करते हो और नमक देने के बाद नमक हलाली करने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनको जाकर समझाइए आप ये बात कि वो कसाई, वो कुरैशी ठेला लगा के अपनी रोजी कर लेता, आप 2 वक्त के आटे पर क्यों मुनहमिक हैं या क्यों डिपेंड हैं? आप बंद कर दीजिए ना। 10 मार्च को वैसे भी आप बंद कर देंगे। कोविड में आपके बस की नहीं था स्वास्थ्य के मामलों को संभालना, और अब आप कहते हैं जो विदेशी करेंसी लाने के लिए कहता है कि वो कसाई समझ ले। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुनने वालों आप भी समझ लो इस बात को कि कोई भी आपकी बात उठाने वाला नहीं है, कोई टीवी चैनल आपकी बात उठाने वाला नहीं है, कोई अखबार आपकी बात उठाने वाला नहीं है। और आप लंबे लंबे बाल करके बड़े बड़े फोन हाथ में लेकर के दुनिया भर की फहाशत देखते हो। कभी ये नहीं समझ में आता तुम्हारे कि हमारा भी अखबार हो, हमारा भी टीवी हो, हमारा भी सोशल मीडिया माध्यम के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कायम हो जाए कि तुम्हारी आवाज उठ जाए। लंबी लंबी गाड़ी आप लगवाएंगे, लंबे लंबे पत्थर आप अपनी गोटियों पर लगवाएंगे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत है? आप इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजते हैं, उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं होता, चूंकि 1 लाख रुपए का मोबाइल आप देते हैं। सोते रहिए। एक शेर शायर ने कहा है कि न खींचो तलवार, न तीर से कमान, न कमान से तीर निकालो, अगर सामने हो तेग यानी कि सामने हो अगर तो अखबार निकालो। आपके पास जब मैसेजेस नहीं जाएंगे, मैसेज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, दिल में कुंठा है ना कि एक आदमी बोल रहा है, इसके आगे बातें क्यों बढ़ाएं? वजह यह है कि होता ही यूं है सिर्फ आपके साथ और हमारे साथ कि हमारी बात कोई कहने वाला नहीं है। आज प्लेटफॉर्म जैन समुदाय पूरी दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में सिर्फ 1.25% है। स्कूलों का जाल फैला कर रख दिया उन्होंने। कहीं भीख मांगता हुआ नजर आता जैन समुदाय? आपके पास अगर कुछ पैसा आ भी गया कुछ सरकारों के अंदर, तो उसके बाद हुआ क्या है? फैक्ट्रियां लगा ली, ठीक है, अच्छी बात है, ऊपर वाले ने दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? मुसलमान समुदाय क्या हाल हो रहा है? अभी बिहार के अंदर परसों की बात मैं आपके बता रहा हूं, एक लड़के को जलाकर मार दिया गया। उसके वो इल्जाम ये था, वीडियो भी बनाया उसका, मैं वीडियो पीछे लगा देता हूं, कि वो उस पर इल्जाम है कि तूने गाय का गोश्त खाया। गाय का गोश्त महाराष्ट्र में बंद कर दीजिए, उत्तर में बंद कर दीजिए, गोवा में बंद कर दीजिए, हमें खाना भी नहीं चाहिए। मुसलमान समाज से मैं कहना चाहता हूं, खाना भी नहीं चाहिए। इनके छुट्टा जानवरों ने जिनको काटा नहीं गया है, इनका यह होता था पशुधन। मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मेरे शब्द शायद एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहे। पशुधन कहा करता है कि जब किसान के पास इस तरह का कोई छुट्टा जानवर होता है तो वो उसे बेचकर कभी अपनी छत डलवा लेता है। ये योगी आदित्यनाथ जी आप भी सुन लीजिए, इस छुट्टा जानवर को बेच करके कभी वो अपने छप्पर डलवाता है, कभी अपने बच्चे की इलाज कराता है, कभी अपनी बेटी का ऑपरेशन कराता है, कभी अपने बच्चे की सगाई कराता है। वो आज 2000 रुपए का बिकने को तैयार नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उसे बेचने की। वो खेतों के अंदर तबाही मचाए वो तुम जानो, लेकिन उसके बावजूद एक खास समुदाय को टारगेट करके इस तरह से बात करना कि ठेले लगाएगा। ठेले लगाना भी कोई बुरा काम नहीं होता। और कितने दिन से सुधर गए हालात? भारत के हालात कितने दिन से सुधर गए? कितने दिनों से आप लंबी लंबी गाड़ियों में फिरने लगे? कितने दिनों से आपकी कोठियां बन गई? कुछ धन्ना सेठों के हाथों में हुआ करता था और वो लोग प्याऊ लगवाया करते थे। आप ही लोगों के अंदर, आप ही तमाम हिंदुस्तानियों के अंदर हाथ में हुआ यूं करता था कि 2 वक्त की रोटी प्याज से खाया करते थे। आज जरा से हालात सुधर गए। मल्टीनेशनल कंपनीज जो आ गई हैं, कुछ नौकरियां पैदा हो गई मल्टीनेशनल कंपनीज में, सरकारी में नहीं। बेरोजगारी के हालात देखिए योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, भारत की बात मैं आपको बताता हूं, अजीब यूनिवर्सिटी का डाटा कि उन्होंने 27 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस आई की सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे खींचकर ऊपर कर दिया, और आपने 23 करोड़ लोगों को बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे लाकर डाल दिया। यह है आपका बेरोजगारी दूर करने का काम, और आप कह रहे हैं ठेला लगा देंगे। खैर बहरहाल दोस्तों, मैं आपसे कहना ही चाहता था, ये खबर मुझे आपको बतानी भी थी कि अपना प्लेटफॉर्म, कम से कम इस प्लेटफॉर्म को आगे कर दीजिए और अपने अखबार निकालिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और दीनदारी में लगाइए। वरना मैं आपको बता देता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि आपके खिलाफ क्या क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, इसके बारे में आप अंदाजा नहीं कर सकते। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आ जाऊंगा, अगर अच्छी लगे तो स्प्रेड कर देना। अल्लाह हाफिज।